जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी के सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और आप सभी आगामी एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आपके एग्जाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूँ एक और नया वीडियो। आज की वीडियो में हमने पिछले चैप्टर के हिसाब से, पिछला चैप्टर में हमने छापा को बिल्कुल ढंग से पढ़ लिया था कि जिसको नाभा दास ने रचा है। आज उस वीडियो का हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। छापा का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव आज हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज आज के सेशन में टोटल हमारे पास 24 क्वेश्चन है। जो आप 24 क्वेश्चन में कितने सही कर पाते हैं एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शुरू किया जाए इससे पहले कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करनी नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर पाए, ठीक है। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इस प्रकार से कि छापा शीर्षक का रचयिता कौन है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सूरदास, कबीरदास, नाभादास की तुलसीदास। तो देखिए, छापा शीर्षक के रचयिता की अगर बात किया जाए तो छापे को किसने लिखा है, हमारे नाभादास जी ने। छापे को नाभादास जी ने लिखा है। छापे को नाभादास जी ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नाभादास कौन सी रचना है। अगला क्वेश्चन कहता है नाभादास की कौन सी रचना है। नाभादास की कौन सी रचना है। हमारे पास ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए गए हैं, कड़बक, कबित, उषा की छपय। तो नाभादास की कौन सी रचना हो जाएगी, छपय। छपय जो है हमारे नाभादास जी की रचना है। छपय नाभादास जी की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि नाभादास किस धारा के कवि थे, ठीक है। तो देखिए, कल हम आपको जब कवि की रचना बता रहे होंगे तो उसमें हमने आपको एक बात ये जरूर बताया होगा मेरे दोस्त, एक बात हमने आपको बताया होगा कि नाभादास जी जो थे वो तुलसीदास के, किसके, तुलसीदास के समकालीन थे। समकालीन मतलब बराबर समय के, मतलब एक साथ ही। तो जैसे तुलसीदास राम भक्त धारा, राम भक्त थे, ये भी सदगुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। सदगुणोपासक राम भक्त धारा के ये कवि थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, लीजिए अभी तो क्वेश्चन आ गया जी, नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास जी तुलसीदास जी के समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। नाभादास का जन्म कब हुआ था। देखिए, 1550 में, 1570 अनुमानित में, 1560 में कि 1565 में। तो नाभादास जी का जन्म जो हुआ था दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के इलाकों में हुआ था 1570 अनुमानित में। इनकी इनकी पिताजी बचपन में ही, इनके पिताजी के पिता से बिछोह हो गया था पिताजी, और ये माता के साथ कहाँ चले आए थे, राजस्थान। माता के साथ राजस्थान चले आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसकी कविता को सुनकर नाभादास सिर झुका लेते हैं। किसकी कविता को सुनकर नाभादास सिर झुका लेते हैं। सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कहते हैं कि सूर्य कवि सुने कौन कवि, सूर्य कवि तो सुने कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। अर्थात है सूरदास की कविता को सुनकर ऐसा कोई कवि है नहीं जो अपना सिर चालन नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी रचना नाभादास की है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि कौन सी रचना नाभादास जी की है। कौन सी रचना नाभादास जी की है, ठीक है। कौन सी रचना हो जाएगी, हमारे ऑप्शन है सूरसागर, भक्तमाल, भक्तकाल, बिहारी सत्य की बीजक। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो सूरसागर जो है, सूरसागर जो है वो किसकी रचना हो जाएगी, सूरदास जी की। सूरसागर जो है वो सूरदास जी की रचना है। सूरसागर जो है वो सूरदास जी की रचना है, ठीक है। भक्तकाल नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों हमारे भक्तमाल होगा, ठीक है। भक्तमाल जो है वो सूर्य नवादास जी की रचना है। 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि नवादास का स्थायी निवास कहाँ था। नवादास का स्थायी निवास कहाँ था। ऑप्शन में है वृंदावन, हरिद्वार, काशी की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नवादास जी जो थे वो ज्यादातर वृंदावन में रहा करते थे, वृंदावन में रहते थे। नवादास जी वृंदावन के अस्थायी निवासी थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि संपूर्ण भक्तमाल, संपूर्ण भक्तमाल क्या है। संपूर्ण भक्तमाल में छंद में क्या, छंद का व्यंजना है। भक्तमाल किस छंद का व्यंजना है। तो भक्तमाल में क्या है, छपय, छपय है, ठीक है। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, छपय का जो व्यंजना है वो भक्तमाल से किया गया है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि छपे में कितनी पंक्तियां होती है, या छपे कितनी पंक्तियों का छंद होता है। छपे कितनी, 4, 5, 6, 7। तो ये जो हो जाता है, ये 6 पंक्तियों का छंद है, 6 पंक्तियों का छंद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि सूर्य कविता सुनकर कौन सभी क्या करते हैं। मतलब सूरदास की कविता सुनकर सभी क्या करते हैं, सिर हिलाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सूरदास की कविता को सुनकर सिर भी हिलाते हैं लोग और भाव विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। दोनों में से कोई भी आप सही दोनों में से कोई भी मारेंगे तो ये सही ही होगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया है, अगर आपको एक मारना है, तब आप मारेंगे सिर हिलाते हैं। सूरदास की कविता को सुनकर लोग सिर चालन करते हैं, सिर हिलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर कविता कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सूर गालन करे, यह इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो होगा, यमाक, रूपक, उपमा की अनुप्रास। तो देखिए, सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे, ये अनुप्रास अलंकार की व्यंजना है। ये कौन सा है, अनुप्रास अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि, अगला क्वेश्चन कहता है कि कबीर किसमें भेद नहीं करते थे, अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, काले गोरे में, कि हिंदू मुस्लिम में। तो देखिए, कबीर के बारे में नवदास जी ने कहा है कि कबीर ने बाह्य आडंबर, हिंदू और मुसलमानों के बीच बाह्य आडंबरों की बात की है, और जिसे वो साफ तौर पे गलत मानते हैं। ठीक है, साफ तौर पे वो गलत मानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि नाभादास में जाति, नाभादास ने, नाभादास में जाति पांति एवं वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के छपाई में किया है। तो ये किसके कवि में किया है, ऑप्शन में हमारे सूरदास जी, कबीर जी, बिहारी जी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये कबीर जी जाति पाति का खंडन करते हुए कहते हैं कि सबके हित की बात करते हैं, बात सबके हित की, हित के ही सबकी बातें करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी रीति काल। किस काल में हुआ था, भक्ति काल। ठीक है, याद कीजिएगा, शुरुआत से जो 4 चैप्टर हैं, शुरुआत से 4 अध्याय जो हैं, वो भक्ति काल के कवियों के हैं। उसके बाद भूषण जो हो जाते हैं, वो रीति काल के कवि हो जाते हैं, भूषण रीति काल के कवि हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारा कहता है कि बाबू, सबके सभी के हित की वचन कौन कहता है, सभी के हित की वचन कौन कहता है, पाठ के अनुसार। सूर, कबीर, जयसी की विद्यापति। तो कौन कहता है, कबीर कहते हैं, बात सबके हित की कबीर कहते हैं। ठीक है, कबीर जी सबके हित की बातें कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि कहानी का अर्थ क्या होता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि कहानी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं, एक आंख का ना होना, एक कान वाला होना, अविश्वास की विश्वास प्रतीति। तो देखिए, कहानी का अर्थ क्या होता है, अविश्वास। कहानी का अर्थ होता है अविश्वास, अविश्वास कहानी का अर्थ होता है अविश्वास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है। ऑप्शन हमारे दिए गए, स्वामी अग्रदास, अग्र अली, स्वामी शुद्धानंद, स्वामी चतुर्भुज दास, स्वामी नरहरिदास। तो नाभादास के गुरु कौन है, स्वामी अग्रदास या अग्र अली जी इनके ये गुरु हैं। ठीक है, दीक्षा गुरु हैं। अगले क्वेश्चन की बात है। तो भक्तमाल के रचयिता कौन है। अगला क्वेश्चन है माया की, भक्तमाल के रचयिता कौन है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में इस सवाल का सही आंसर जरूर बता दीजिएगा कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। ठीक है, ये हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भक्त चरित्रों की माला क्या कहलाती है। भक्त चरित्रों की माला क्या कहलाती है, भक्त चरित्रों की माला क्या कहलाती है। मुंडमाल, पुष्पमाल, भक्तमाल की रत्नमाल। तो भक्त चरित्रों की माला क्या कहलाती है, भक्तमाल कहलाती है। भक्ति चरित्रों की माला जो है वो भक्तमाल कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास जी जो थे वो किसके शिष्य थे, नाभादास जी जो थे वो किसके शिष्य थे। तुलसीदास के, रामानंद के, स्वामी अग्रदास के, कि महादास के। तो तुलसी ये जो हो जाएंगे नाभादास जी स्वामी अग्रदास के शिष्य थे,
स्वामी अग्रदास के ये शिष्य थे। ठीक है, स्वामी अग्रदास या अली के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि कबीर किसकी शाखा के कवि हैं? कबीर किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, सर्वगुण शाखा के, कि इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? कबीर जो हैं, कबीर जी जो हैं बाबू, वो मेरे दोस्त निर्गुण शाखा के कवि हैं। कबीर जी जो हैं वो निर्गुण शाखा के कवियों में से एक हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कि नाभादास किस काल के कवि थे? अभी हमने दोस्त बता दिया है। ये आपको ऑप्शन देके कमेंट बॉक्स में बता देना सही आंसर क्या होगा इसका। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जो सही आंसर देंगे उनके कमेंट को हम पिन कर देंगे। और आज का हमारा आखिरी सवाल ऐसे कह रहा है कि नाभादास की कविता में किन दो कवियों की बात की गई है? यह कह रहा है कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं जायसी और सूरदास के बारे में, कबीर और सूर के बारे में, सूरदास और तुलसीदास के बारे में, कि तुलसीदास एवं कबीरदास के बारे में। तो देखिए ये जो है इसमें आपको बता देना है, कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। तो इसमें देखिए एक तो पहली तरफ तो ये तो पहली बात तो ये कबीर की बात करते हैं और दूसरे छंद में ये सूरदास की बात करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही आंसर। और ये हमारे 24 क्वेश्चन थे जो कि पूछा जाता है बोर्ड में। आपने 24 में से कितने सही किए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपको कमेंट बॉक्स का। आपका कमेंट हमारे वीडियो को मोटिवेट करने के लिए होता है। आप कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपने प्यारे से क्लासेस किंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।